हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और पढ़ा था पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें हमने पढ़ा था माउथ, फायरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो आपकी फूड पाइप होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उस वॉल को यदि हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो उसमें कितनी लेयर पाई जाएंगी। जब आप किसी एलिमेंट्री कैनाल को ट्रांसवर्सली कट करके देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि उसमें 4 लेयर होती है, मुख्यतः 4 लेयर, जिसका नाम है सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। यदि आप बाहर से देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी सिरोसा, जो कि सबसे बाहरी लेयर होती है, और ये इसोफेगस में एब्सेंट होती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये लेयर मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, और जो हमारी सिरोसा के बाद जो लेयर आती है उसका नाम है मस्कुलरिस लेयर। ये मसल से मिलकर के बनी होती है, ये स्मूथ मसल से मिलकर के बनी होती है, और कहीं कहीं पे ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि स्टमक में, और कहीं नहीं पाई जाती, स्टमक में ऑब्लिक मसल्स पाई जाती है। बाकी सभी जगह ये लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इस मस्कुलरिस लेयर को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। ये जो बाहर से सिरोसा के बाद जो लेयर आएगी वो पहले लॉन्गिट्यूडनल सेल से मिलकर के बनी होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल से, और जो उसके अंदर होगी वो सर्कुलर मसल सेल से मिलकर के बनी होगी, और दोनों ही स्मूथ मसल से मिलकर के बने होते हैं। जो तीसरी लेयर होती है हमारी सबम्यूकोसा, ये जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, और यही लेयर में हमारे जो नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी सबम्यूकोसा लेयर। नेक्स्ट है हमारी सबम्यूकोसा के बाद जो लेयर आती है उसका नाम है म्यूकोसा लेयर, जो कि इनर मोस्ट है। सबसे अंदर से अगर हम देखेंगे तो इनर मोस्ट लेयर है, जो कि इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है। अगर ये फोल्ड्स हमारे स्टमक में पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियुगी, और यही फोल्ड्स अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विलाई। विलाई का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर बताइए, यानी कि जो ये एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स होती हैं इसका ऑर्डर क्या है, बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाहर से अगर देखेंगे हम, सबसे पहले लेयर आएगी सिरोसा, इसके बाद मस्कुलरिस, इसके बाद सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा। और यदि अंदर से देखेंगे तो सबसे पहले लेयर मिलेगी हमें म्यूकोसा लेयर, इसके बाद सबम्यूकोसा, इसके बाद मस्कुलरिस, इसके बाद सिरोसा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अब मैं स्मॉल ये फिगर में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब देखेंगे, सबसे पहले बाहर से देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले सिरोसा आती है, इसके बाद आती है मस्कुलरिस लेयर। इसमें 2 हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद सबम्यूकोसा लेयर आती है, देन सबसे इनर जो है म्यूकोसा लेयर आती है। और जो ब्लैंक स्पेस अंदर का होता है उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। तो कोई भी खाली स्थान होता है, कोई भी खाली जगह स्पेस होती है, उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। आइए इसी एलिमेंट्री कैनाल्स में कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ 2-1 पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। प्लक्सेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब आपके लिए शब्द नया होगा, प्लक्स क्या होता है। प्लक्स एक्चुअली आप जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ आप जानेंगे, जब कोई भी 2 नर्व्स आपस में क्रॉस होती हैं। जैसे कि आप ये ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, तो जो ये कुछ नर्व्स ऐसे हो जाती हैं, क्रॉस हो जाती हैं, कुछ नर्व्स ऐसे क्रॉस हो जाती हैं। तो जब 2 नर्व्स आपस में क्रॉस होती हैं, जैसे एक नर्व्स इधर से आ रही है इस डायरेक्शन से, एक नर्व्स इस डायरेक्शन से आ रही है, और जब दोनों आपस में क्रॉस हो जाती हैं तो यहाँ पर एक प्लक्स का निर्माण करती हैं। इसी को हम लोग प्लक्स बोलते हैं। ये नर्व्स 1 है, ये नर्व्स 2 है। तो जब दोनों नर्व्स क्रॉस करेंगे तो एक प्लस का निर्माण करेंगे, तो वही है प्लक्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। ये एग्जाम पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्लक्सेस पाए जाते हैं, जैसे कि पहला प्लक्स है ऑरोबैक्स प्लक्स, दूसरा मिशनर प्लक्स। इसमें आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये ऑरोबैक प्लक्स है, ये हमारे मस्कुलरिस लेयर से, इसी लेयर में ये मस्कुलरिस जो लेयर होती है इसमें पाए जाते हैं, मस्कुलरिस लेयर्स में। और ये दूसरा जो मिशनर प्लक्स होता है, ये जो है सबम्यूकोसा लेयर में पाए जाते हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनका हम लोग स्टडी करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू।